आइए आज एक बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन विषय पर बात करते हैं। हजारों साल पहले पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज भी हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं छिपा है। और भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वही गरुड़ पुराण है। आज की इस चर्चा में हम इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि एक प्राचीन पौराणिक नक्शे की तरह देखने वाले हैं। एक ऐसा नक्शा जो मृत्यु के ठीक बाद आत्मा की यात्रा का एकदम सटीक रास्ता तय करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान विष्णु ने बताया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये इंसानियत का शायद सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन शास्त्र इसका कोई गोलमोल जवाब नहीं देते, बल्कि वो एक बेहद खौफनाक और क्रोनोलॉजिकल रूप से एकदम सटीक उत्तर सामने रखते हैं। गरुड़ पुराण आत्मा की इस अनजान यात्रा का एक एक पल हमारे सामने खोलकर रख देता है। आज की इस चर्चा की 6 मुख्य पड़ाव होंगे: मृत्यु और आत्मा का सफर, पिंडदान और नया शरीर, यमलोक का मार्ग और न्याय, नर्क की सजा और पुनर्जन्म, गर्भवास और ईश्वर से वादा, और आखिर में श्राद्ध, पुण्य और मोक्ष। हम इस पूरे सफर को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मृत्यु का वो आखिरी क्षण। शास्त्रों की माने तो जब मृत्यु का समय बिल्कुल करीब आता है, तब शरीर के भीतर मौजूद पांचों प्राण बाहर निकलने के लिए एक भयानक संघर्ष कर रहे होते हैं। यही वो पल है जब इस भौतिक दुनिया से हर संपर्क हमेशा के लिए टूटने लगता है। और ये क्षण ये बेहद कष्टदायी हो सकता है। गरुड़ पुराण के पन्नों में बताया गया है कि एक पापी व्यक्ति को मृत्यु के समय उतना ही भयानक दर्द महसूस होता है जितना एक साथ 4000 बिच्छुओं के डंक मारने पर होता है। जरा सोचकर देखिए। और इसी असहनीय पीड़ा के बीच आत्मा को जीवन में पहली बार यमदूत दिखाई देते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, वो अचानक से अंगूठे के आकार का एक वायुरूपी शरीर धारण कर लेती है। इसे लिंग शरीर कहा जाता है। लाल आंखों और कौवे जैसे काले रंग वाले भयानक यमदूत इसी लिंग शरीर को अपने लोहे के पाश में बुरी तरह बांध लेते हैं। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? यमदूत का वो खौफनाक रास्ता दिखाने के ठीक बाद यमदूत उस आत्मा को वापस उसी के घर छोड़ जाते हैं जहां वो अगले 13 दिनों तक एक प्रेत के रूप में भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। यहां से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, यातना देह का निर्माण। ये बीच के जो 13 दिन है ना, ये बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। इस दौरान जो शोक से जुड़े कर्मकांड किए जाते हैं, उनके पीछे दरअसल एक बहुत ही गहरा पौराणिक विज्ञान छिपा है। परिवार वाले जो 10 दिनों तक पिंड दान करते हैं, वो कोई आम रस्म नहीं है। असल में ये आत्मा के लिए एक नए शरीर का निर्माण कर रहा होता है, जिसे यातना देह कहते हैं, कष्ट सहने वाला शरीर। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे आकार लेते हैं, और 10वें दिन तक आते आते ये यातना देह पूरी तरह से तैयार हो जाता है। गरुड़ पुराण साफ चेतावनी देता है कि अगर ये रस्म अधूरी रह जाए तो आत्मा को एक अधूरा और विकृत शरीर मिलता है, जिससे आगे का जो भयानक सफर है वो और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह है। पहले 1 से 10 दिन तक शरीर का निर्माण हुआ, फिर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध से आत्मा को यमलोक की उस लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा मिलती है। और फिर आता है 13वां दिन। अब आत्मा कोई प्रेत नहीं रही। यमदूत वापस लौटते हैं, उसे रस्सियों में जकड़ते हैं, और आत्मा ये समझ जाती है कि अब इस दुनिया से उसका हर नाता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसे सचमुच घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाया जाता है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, यमलोक का मार्ग और ईश्वरीय न्याय। यहीं से वो भयानक रास्ता और असली न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है। और यकीन मानिए, ये रास्ता कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। आत्मा को 86,000 योजन यानी लाखों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वो भी 12 तपते हुए सूर्यों की आग के नीचे, जहां दूर दूर तक न कोई पेड़ है, न छाया और ना ही पानी की एक सिंगल बूंद। और इसी खौफनाक रास्ते के बीच में आती है वैतरणी नदी। ये नदी पापी और पुण्य आत्माओं के लिए बिल्कुल अलग अलग रूप ले लेती है। पापियों के लिए ये खून और मांस से उबलती हुई एक नदी है, जिसमें सुई जैसे मुंह वाले भयानक कीड़े तैरते हैं। लेकिन जो लोग जीवन में या मृत्यु से ठीक पहले गौदान करते हैं, उनके लिए यही नदी एकदम ठंडी हो जाती है, और वो एक दिव्य गाय की पूंछ पकड़कर बड़ी ही आसानी से इसे पार कर जाते हैं। करीब 47 दिनों के इस दर्दनाक सफर के बाद आत्मा आखिरकार भगवान चित्रगुप्त के दरबार में पहुंचती है।
उनकी किताब अग्रसंधानी में जीवन के एक एक सेकंड का पूरा हिसाब दर्ज होता है। और अगर आत्मा वहां झूठ बोलने की जरा सी भी कोशिश करे तो सूर्य, चंद्रमा, हवा, आग, आसमान और इंसान के कंधों पर बैठे श्रवण, ये सब गवाह बनकर सामने आ जाते हैं। ये वो गवाह हैं जिनसे कोई कभी बच ही नहीं सकता। अब अंतिम सजा सुनाए जाने से ठीक पहले साक्षात यमराज के दर्शन होते हैं, पर उनका रूप भी सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उन पुण्य आत्माओं को वे भगवान विष्णु की तरह बहुत ही सौम्य और मुस्कुराते हुए रूप में दिखते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पापी आत्माओं के लिए वे प्रलय के काले बादलों जैसे भैंसे पर सवार एक बेहद खौफनाक रूप में नजर आते हैं। चौथा पड़ाव, नर्क की सजा और पुनर्जन्म का चक्र। अब बारी आती है उस फैसले की जो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से 28 भयानक नरकों का बहुत ही सटीक और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन मिलता है। कर्मों और उनकी सजा के बीच का कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। झूठी गवाही देने वाले रौरव नर्क में जाते हैं, जहां रू नाम के कीड़े उन्हें बुरी तरह नोच खाते हैं। बेजुबान जानवरों को सताने वालों को कुंभीपाक नाम के नर्क में खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। व्यभिचार या धोखा देने वालों को तप्त मूर्ति में जलती हुई लोहे की मूर्ति से चिपका दिया जाता है। और इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि उस यातना देह को यह सारा भयानक दर्द महसूस तो होता है, लेकिन वो शरीर कभी मरता नहीं है। नर्क की ये लंबी सजा पूरी होने के बाद आत्मा को फिर से धरती पर वापस भेजा जाता है। अतीत के कर्म ही ये तय करते हैं कि उसका अगला शरीर कैसा होगा। शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पिछले जन्म के पाप अगले जन्म में बीमारियों या शारीरिक कमियों के रूप में एक सिग्नेचर या निशान छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, धोखा देने वाला व्यक्ति मछली की योनि में जाता है और गौ हत्या करने वाले को कोढ़ के रोग का सामना करना पड़ता है। और सुनिए, ये सफर कोई 1 या 2 जन्मों में खत्म नहीं हो जाता। 84 लाख। गरुड़ पुराण के अनुसार एक आत्मा को वापस मनुष्य का शरीर पाने से पहले 84 लाख अलग अलग योनियों जैसे कीड़े, मकोड़े, जानवर और पेड़ पौधों के अनंत चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। पांचवां पड़ाव, गर्भ में भुला हुआ वादा। 84 लाख योनियों में दर दर भटकने के बाद आखिरकार आत्मा को फिर से एक मानव गर्भ में जगह मिल जाती है। लेकिन गरुड़ पुराण इस अवस्था को भी किसी नर्क से कम नहीं मानता। आइए देखते हैं कि मां के गर्भ के उस अंधेरे में असल में क्या होता है। पहले महीने में भ्रूण बस एक छोटे से बिंदु जैसा होता है, लेकिन 7वें महीने में आते आते कुछ बहुत ही अद्भुत घटता है। उस नन्हे से जीव में चेतना जाग उठती है और उससे जाति स्मरा की शक्ति मिल जाती है। इसका मतलब है कि उससे अपने पिछले हजारों जन्म और पाप अचानक से याद आ जाते हैं। उस बेहद अंधेरी और संकरी जगह में आत्मा एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक जागृति से गुजरती है। उस असहनीय स्थिति में वो अजन्मा जीव ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस नर्क से बाहर निकालें। मैं अब से केवल आपको याद रखूंगा, सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा और खुद को जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर लूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और बाहरी दुनिया की हवा उसे पहली बार छूती है, माया का वो भारी पर्दा गिर जाता है और वो जीव ईश्वर से किया अपना वो सच्चा वादा उसी पल भूल जाता है। हमारा छठा और अंतिम पड़ाव, श्राद्ध, पुण्य और मोक्ष। तो क्या इस खत्म न होने वाले चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? बिल्कुल है। ये पड़ाव हमें बताता है कि कैसे धरती पर मौजूद परिवार के लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद की इस कठिन यात्रा को आसान बना सकते हैं। राजा बब्रुवाहन और प्रेत की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो हमें बताती है कि सही अनुष्ठानों के बिना आत्माएं प्रेत बनकर कैसे भटकती रह जाती हैं। खासतौर पर अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे कोई दुर्घटना, जहर या आत्महत्या, तो उन मामलों में नारायण बलि नाम का एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि उन अतृप्त आत्माओं को शांति मिल सके और वो इस प्रेत योनि से बाहर निकल सकें। मुक्ति के ऐसे ही कई द्वार हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे सपिंडीकरण के अनुष्ठान के जरिए एक आत्मा पूरी तरह से अपने पूर्वजों की श्रृंखला से जुड़ जाती है। गया श्राद्ध तो इतना ज्यादा शक्तिशाली माना गया है कि यह ऊपर और नीचे की पूरी 7 पीढ़ियों को तार देता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई, दान और धर्म के रास्ते पर चलने वाली जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उन्हें नर्क का मुंह कभी देखना ही नहीं पड़ता। वे सीधे प्रकाश और असीम शांति के उच्च लोकों में प्रवेश कर जाती हैं। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरुड़ पुराण का असली मकसद हमें डराना बिल्कुल नहीं है,
बल्कि ये समझाना है कि ये जो मानव शरीर हमें मिला है, ये कितना दुर्लभ है। ये सिर्फ खाने, सोने या सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। पूरे ब्रह्मांड में केवल यही एक ऐसा इकलौता द्वार है जिसके जरिए नए और अच्छे कर्म करके कर्मों के इस अनंत चक्र को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। और अब हम इस सफर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। ये सब कुछ जानने और समझने के बाद एक सवाल है जो हम सभी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। क्या हम गर्भ के उस अंधेरे में ईश्वर से किए गए उस वादे को सच में निभाएंगे, या फिर अज्ञानता के जाल में फंसकर एक बार फिर से उन 84 लाख योनियों में भटकने के लिए तैयार हैं? चुनाव पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।